गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यूपीएससी 2021 का एसए का पेपर हुआ, पहला पेपर था आज। और हम आज एसए के पेपर को देखें कि किस तरह के एसए आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार के जो एसए हैं पूरी तरह से अमूर्त है। 2017 के बाद से यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कि लगभग वो अमूर्त टाइप से ऐसे पूछ रहा है। और अमूर्त टाइप के ऐसे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उसको गैस नहीं कर सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं अमूर्त टाइप के ऐसे को, लेकिन हूबहू उस टाइप का हम लोग डायरेक्टली एग्ज़ाम में उसको टैली नहीं करवा सकते हैं। और मूर्त वाले में तो लगभग पहले क्या था कि गैस करके हम लोग टैली करवा देते थे 2017 से पहले। लेकिन अब क्या हो गया है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन और थोड़ा बहुत अध्यात्म का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह कैसे इस पर आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन 1 का देखते हैं। तो सेक्शन 1 का जो पहला ऐसे है वह है कि आत्म संसाधन की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आत्म संसाधन की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। दूसरा, आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है, जबकि आपकी मेरे प्रति प्रक्रिया मेरा संस्कार है। दूसरा ऐसे तीसरा है कि इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है, जबकि भौतिकता माया है। काल्पनिक आदर्श का सेंस यूटोपिया से है, सत्य यथार्थ है और यथार्थ सत्य है। चौथा ऐसे है। तो अब देख रहे हैं कि सेक्शन 1 में एक भी ऐसा नहीं आया है जो मूर्त जैसा हो। आपको इसके लिए काफ़ी इमेजिनेशन करना होगा और एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत देर तक 15-20 मिनट आपको सोचना होगा कि इसका डायमेंशन हम क्या लें, किस तरह से लिखे आप। ठीक है, तो ये सेक्शन 1 का है। सेक्शन 1 में चारों अमूर्त ऐसा है। सेक्शन बी में देखते हैं। तो सेक्शन बी का जो पहला ऐसे है वह है कि पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। दूसरा है शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। और तीसरा ऐसे है इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में। और तीसरा है चौथा है सर्वोत्तम कार्य प्रणाली से बेहतर कार्य प्रणालियाँ भी होती हैं। तो फ्रेंड्स, सेक्शन बी में तो हम लोग इस ऐसे को बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मूर्त जैसा है, मूर्त के करीब है कह सकते हैं, मूर्त तो नहीं है। ये वाला पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। इसमें बेसिक आपको परिवार से लेकर स्कूल से लेकर जितने भी जहाँ जहाँ आपका लालन पालन होता है, जिससे आप गुजरते हैं, जो आपकी अभिवृत्ति को प्रभावित करता है, उसके बारे में ये पूछा हुआ है। तो इसके बारे में कह सकते हैं कि ये थोड़ा मूर्त जैसा है। और इस टाइप का ऐसे पहले भी यूपीएससी पूछा हुआ है, मतलब इससे मिलता जुलता। लेकिन आप बाकी ऐसे को देख लीजिए ना, तो इसमें सारे लगभग अमूर्त जैसे हैं। एक ये ऐसे को आप बोल सकते हैं थोड़ा सा मूर्त के करीब है। इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार एक प्रश्न के रूप में। ये कोविड-19 वाला जो आया हुआ है, इसको तुलना करते हैं स्पेनिश फ्लू से 100 साल पहले आया हुआ था। तो इसी क्रम में हो सकता है कि उससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि एक इसका एग्जाम्पल है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोई भी घटना हो, चाहे आप अभी चाइना को देख लीजिए, जिस तरह से ग्रो कर रहा है, जिस तरह से शक्ति का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यूरोप अमेरिका से होते हुए एशिया की ओर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं एक समय एशिया सुपर पावर हुआ करता था, उस तरह से ये पूछना चाह रहा है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार एक प्रश्न के रूप में। तो उस हिसाब से देखिएगा आप, तो मान सकते हैं कि थोड़ा सा ये मूर्त जैसा है। लेकिन इसमें भी देखा जाए तो 70% अमूर्ति है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी लगभग 60% अमूर्ति है। तो हम देख सकते हैं कि अब यूपीएससी का जो ट्रेंड हो रहा है वो बिल्कुल अमूर्त की ओर जा रहा है। और यूपीएससी अब सिर्फ ये नहीं जानना चाहता है कि आप पहले से ही गैस कर लीजिए, पहले से ही प्रैक्टिस कर लीजिए, 50-60 ऐसे प्रैक्टिस कर लिए, डायरेक्टली लड़वा दिए, ऐसा नहीं होता। अब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको इमेजिनेशन पावर होना चाहिए। और जितना अधिक आप अमूर्त पर प्रैक्टिस करके जाइए, और प्रैक्टिस करके जाइएगा अमूर्त पर, तो फ़ायदा ये होगा कि अमूर्त जैसा क्वेश्चन जो भी आएगा ना, उसको आप लिख पाइएगा, टैकल कर पाइएगा वहाँ पे, अगर आप अच्छे से फ्रेमिंग कर लेते हैं जहाँ लिखने से पहले। तो ये थोड़ा सा है। तो ये ऐसे का पेपर था, आप इसको देख लीजिए। अगर आपको लिखना होगा तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने का। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका ऐसे का तैयारी करने का यही है कि 17 के बाद जो भी ऐसे पूछा हुआ है ना अमूर्त वाला, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए आप। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।